बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। पहले तो महबूबा जी ये फैसला कर लें कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि चंद रोज पहले जो इलेक्शन हुआ, बडगाम का जो रिजल्ट आया और बडगाम में जो इलेक्शन हुआ वो बीजेपी के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ रही थी कश्मीर के अंदर। तो आज अगर उनका बयान आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं। अगर दिया है तो लेकिन उनको कहिए कि आप पहले ये फैसला करें, अगर आप 2019 के बाद की बात करते हैं तो कि हालात ठीक नहीं हैं, तो उनको बोलिए कि हालात ठीक कब थे। चंद रोज पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबूबा जी की जो पार्टी है वो दुविधा में है, वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। अब उनको फैसला करना होगा कि लकीर कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, उन्होंने बड़ी लकीर पे चलना है या छोटी लकीर पे चलना है। बट आज वो परेशानियों में है। कह रहे हैं कि जितना खून खराबा होगा उतनी वोट बढ़ेगी, और जिस तरीके से जो कश्मीर की मुसीबत है वो दिल्ली को दिखाई गई है। देखिए, मैं अब इन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार लोग आग से अपनी कुर्बानियां दी हुई हैं, और मैं नहीं समझता है कि किसी छोटी बात पे जाके हिंदुस्तान का वोटर वोट डालता है। ये बात ऐसी मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ कई जगह वोटर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और कई बारी वोटर गुमराह हो जाता है, ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन देश में खून खराबे के ऊपर या किसी दूसरे ऐसे हालात जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा करना चाहता है, उस हालातों पे कभी देश में वोट पड़ते हैं तो नहीं पड़ते। लोग समझदार हैं और वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करना जानते हैं और कैसे करना उनको पता है। तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो वोट ठीक डाल रहा है या गलत डाल रहा है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर की एक सच्चाई सामने है पूरे देश के सामने, और आप जो पत्रकार लोग हैं आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा हुआ था जब ये इलेक्शन हुआ, जो हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब ने और देश के गृह मंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पार्लियामेंट के बीच में भी वादा किया था और देश की सुप्रीम कोर्ट में भी वादा किया था कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। और जम्मू कश्मीर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं और जम्मू कश्मीर का बेरोजगार बच्चा इस उम्मीद में है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के गृह मंत्री साहब अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को जो तोड़ के स्टेट से तोड़ के यूटी बनाया गया उसको वापस अपना वही खोया हुआ दर्जा स्टेट का दिया जाएगा। जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी वो स्टेट खाली जो आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है वो जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर बड़ा लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। ये गिलगित तक इसके बॉर्डर थे और पुराना इतिहास आप लोग सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब अपना वादा निभाएंगे और जम्मू कश्मीर